ये देखिए, हाँ दिखाई दो। ये देखिए, इसके दांत सबसे बड़े होते हैं और ह्यूमोटॉक्सिक वेनम इस सांप के अंदर पाया जाता है। तो होता कुछ नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। समस्त शिव प्रेमियों को, समस्त धर्म प्रेमियों को इस दास की ओर से प्यार भरी जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक और गण के साथ। तो आपको बता दूं, इस वक्त हूँ रांझन में। तो रांझन में ये घर जो है वो मेरे मामा जी का है और यहाँ पे हमारा पूरा परिवार जो है यहाँ पे है। रजत, राघव और बाकी वाले भी यहीं पे हैं। तो एक डर का माहौल जो है वो यहाँ पे बन गया है इस सांप की वजह से। इसी पकड़ो, तो एक डर का माहौल जो है वो बन जाता है जब सांप हमारे घर में, हमारे लॉन में, गार्डन में कहीं ना कहीं निकल आता है। तो ये हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप रसद स्वाइपर है। तो इस सांप के बारे में आपको बता दूं कि ह्यूमोटॉक्सिक वेनम इस सांप में होता है। आधे घंटे का समय ये सांप इंसान को देता है। होता कुछ नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो आइए इसको रेस्क्यू, इसको हमें पैक ही करना है। ऊपर आओ। सांप की एक खासियत होती है, ये 2 से 4 फीट तक जंप करके भी इंसान को काट लेता है। तो देखिए, जैसे राघव पास आ जाए। तो एक्चुअली मेरी जब राघव से फोन पे बात हुई थी तो राघव ने मुझे कहा था कि छोटा अजगर है, और इसी गलतफहमी में हमारे भारत में बहुत सारी मौतें जो है वो हो जाती हैं, क्योंकि अजगर टोटली नॉन वेनमस होता है और रसद स्वाइपर हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप। तो इसका ये देखिए, इनके दांत जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। तो देखिए, हमारा काम आप लोगों को अवेयर करना है। ये हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप रसद स्वाइपर है। पास ले, ये थोड़ा सा दूर रखिएगा क्योंकि ये स्पिट भी कर देता है अपने दांतों से। ये देखिए, ये देखिए, काफी जोर ये सांप लगा रहा है। ये देखिए, तो एक लकड़ी दो छोटी सी, लकड़ी तो पीस दो। ठीक है दीपा, जरूर जरूर है वहां से जा। ओ नहीं, वो पापा है जब ला के उनको दिखाई दो। ये देखिए, इसके दांत सबसे बड़े होते हैं और ह्यूमोटॉक्सिक वेनम इस सांप के अंदर पाया जाता है। तो होता कुछ नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर इलाज ना मिले। तो देखिए, रसद स्वाइपर के बारे में आप लोगों को बता दूं कि इसके काटने के बाद आधे घंटे का समय इंसान के पास होता है। ह्यूमोटॉक्सिक वेनम इस जहर इस सांप के अंदर होता है। तो कोबरा क्रैब के काटने के बाद इंसान के मुंह से जाग वगैरह निकलती है, बट ये सांप आपकी वेन्स में से खून निकाल देगा। ब्लड जो है वो आपके नाक से, कान से, मुंह से बाहर आना शुरू हो जाएगा और इवन के इनर पार्ट से भी ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसको पैक करके, ये डब्बा खोलिए जरा। तो इसका सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, तो वो कर लिया गया है। तो अब हम इसको पैक करते हैं। तो देखिए, ये काम भी एक एक्सपर्ट के लिए है। आप करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है और इसका खामियाजा जो है वो आप लोगों को जान देकर भुगतना पड़ सकता है। ये देखिए, ये काम भी एक एक्सपर्ट के लिए है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि राघव से मेरी बात हुई तो राघव ने कहा कि ये छोटा अजगर है। इसी गलतफहमी में हमारे भारत में बहुत सारी मौतें जो है वो हो जाती हैं। तो हमें इन
सांपों से उचित दूरी बना के रखना है, क्योंकि रसल्स वाइपर हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप है और 2 से 4 फीट तक जंप करना इस सांप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया। ये किसने देखा सबसे पहले? यहाँ पे हमारी मामी जी ने ये सांप सबसे पहले देखा। तो यहीं पे था या नहीं, बाहर से अंदर आ रहा था ना। अच्छा, ये बाहर से अंदर की तरफ आया। तो मैं लेटा हुआ था, इन्होंने आवाज मारी, मैं गेट वाली साइड जाने लगा, कह रहा सांप आ रहा सांप आ रहा। तो मैं वापस आया, फिर ये यहाँ पे खिड़की के पास बैठ गया, फिर वहां पे 10-15 मिनट बैठ रहा, फिर हमें चाचू वगैरह को बुलाया। तो गनीमत ये है कि सांप की वजह से कोई नुकसान जो है वो हमारे परिवार में नहीं हुआ है, क्योंकि ये सबसे जहरीला सांप है और एक डर जो है वो बन जाता है और अल्टीमेटली हालात मुश्किल हो जाते हैं जब सांप हमारे घर में घुस आता है। तो मेरे साथ मेरे छोटे भाई राहुल सोडी हैं, एक कॉल पे दौड़े चले आते हैं इन पर्यावरण प्रेमी जीवों की जान बचाने के लिए। तो मेरा संदेश वही है, धन्यवाद हूँ शुक्रिया आपका भी। तो मेरा संदेश वही है, अपने अपने घरों में साफ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें, बच्चों को अवेयर शुरू करें। देखिए, ये बच्चों के लिए सांप खेलने की चीज हो सकती है, बट हालात मुश्किल हो जाते हैं जब इस जहरीला सांप जो है वो कहीं ना कहीं किसी को काट दे। तो आप लोगों को मैं बच्चों को भी यही सजेशन करूंगा कि अगर आपको सांप दिखता है तो आप लोग एक उचित दूरी जो है वो सांप से बना लें और अपने घर के बड़ों को जरूर सुनाएं कि यहाँ पे हमने सांप देखा है। तो इसी के साथ मेरा संदेश वही, अगर कोई मिसहैपनिंग सांप के काटने से हो जाती है तो आप लोगों को सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। और एक रोचक सी बात आपको रसल्स वाइपर के बारे में बता दूं, इंसान अगर ठीक भी हो जाता है, सही समय पे इलाज भी मिल जाता है, इंसान ठीक भी हो जाता है, उसके बावजूद रसल्स वाइपर के काटने पे गैंग्रीन नाम का एक रोग हो जाता है। गैंग्रीन होने से हमारा मांस गलना शुरू हो जाता है और उस पार्ट को काटना तक पड़ जाता है जब हालात मुश्किल हो जाते हैं। तो आप लोग इससे उचित दूरी बना के रखें। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आज्ञा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे भोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।